हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जैसा कि अभी हमने देखा, हेपेटाइटिस ए जो है उतना खतरनाक नहीं था। उसमें परमानेंट लीवर डैमेज होने की संभावनाएं बहुत रेयर थीं और बहुत ही कम पेशेंट्स में जो है ऐसा देखा गया कि वो मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा शो करते हैं या लीवर परमानेंटली डैमेज होता है। हेपेटाइटिस बी ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसमें ये ज़्यादा इफेक्ट करता है लीवर को। शुरुआती लक्षण में इसमें देखा जाए तो सिम्टम्स जो है सेम होते हैं हेपेटाइटिस ए की तरह, लेकिन यदि इसका सिम्टम्स अधिक समय तक परसिस्ट करता है तो ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसमें लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, लीवर कैंसर हो सकता है, सिरोसिस हो सकती है या इससे संबंधित अन्य बीमारियां, किडनी भी डैमेज हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये सीरियस लीवर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें यदि लॉन्ग समय तक परसिस्ट करता है तो इसमें लीवर कैंसर या लीवर फेल्योर, सिरोसिस ये सब हो सकता है। अधिकतर देखा गया है कि जो एडल्ट्स होते हैं उसमें ये क्रोनिक रूप नहीं ले पाता है, उसके पहले ही ये इसका सिम्टम्स खत्म हो जाता है या वायरस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं या न्यू इन्फेंट्स हैं, इसमें जो है यदि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो इसलिए जो है ज़्यादा संभावना रहती हैं कि यदि मदर इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस बी वायरस से तो उसका इन्फेंट्स जो है वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है और वो क्रोनिक भी हो सकता है। तो क्रोनिक हो जाना इसका जो है ये ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेता है। नॉर्मली इसका सिम्टम्स करीब करीब वैसे ही है जैसे अन्य हेपेटाइटिस का होता है। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द रह सकता है, वीकनेस, कमजोरी है, सुस्ती है, यूरिन डार्क कलर का हो जाता है, माइल्ड फीवर, ज्वाइंट पेन, भूख का ना लगना और लास्ट में ज्वाइंटिस। जैसा कि हमने बताया था ज्वाइंटिस जो है ये हर तरह के हेपेटाइटिस का मेजर सिम्टम्स है जिसमें ब्लड में बाइलीरुबिन या बाइलीवर्डिन यानी बाइल पिगमेंट्स की मात्रा जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। और इसका कारण ये तभी होता है जब लीवर में कोई ना कोई खराबी आती है या लीवर में इसका अपटेक या लीवर से इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है बाइल गॉल ब्लेडर में, वहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है और ये तभी होता है जब लीवर में कोई दिक्कत होती है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। जैसा कि हमने दिखाया कि यदि ये लॉन्ग समय तक परसिस्ट करता है 6 महीने तक, उसके बाद जो है ये ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है और इसमें लीवर कैंसर, लीवर फेल्योर भी हो सकता है या किडनी से संबंधित अन्य बीमारियां हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी जो फैलता है ये बिना बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए नहीं फैलेगा, यानी छींकने से, खांसने से, टच करने से, इससे जो है इसके फैलने की संभावना ना के बराबर होती है। अनसेफ सेक्स है, निडिल शेयरिंग करते हैं, खासकर जो नशीले लोग होते हैं यानी जो नशा के आदी होते हैं, ड्रग अब्यूजर्स, वो सीरिंज जो है एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं बिना उसको हाइजीनिक कंडीशन से निकाले हुए, तो उनमें ये संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, यानी हेपेटाइटिस बी के स्प्रेड की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है इसलिए मदर से चाइल्ड में भी इसका ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि अनहाइजीनिक कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो ये सब उसके रिस्क फैक्टर हैं जिससे हेपेटाइटिस बी जो है वो फैल सकता है। इसकी डायग्नोसिस कैसे पता लगाएं तो इसमें लीवर एंजाइम्स यानी SGPT, SGOT, ALT या AST, एल्कलाइन फास्फेटेज, इनका सबका लेवल, ये सब एंजाइम्स हैं, लीवर के एंजाइम्स हैं, तो इनका लेवल जो है ब्लड में यदि बढ़ा हुआ है तो हेपेटाइटिस होने की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका तब होगा जब इसके अगेंस्ट जो एंटीजन होता है वो हो या उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी शरीर में बनी है वो हो। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसका टेस्ट जब हम करते हैं तो ये जो है ये स्पेसिफिक होता है और ये एलिमिनेट तब होगा जब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी आएगी, यानी जो इम्यून सिस्टम बनाएगा। तो एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो स्पेसिफिक होता है या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, इनकी डायग्नोसिस यदि ब्लड में डिटेक्ट करते हैं और यदि प्रेजेंट होती हैं तब हेपेटाइटिस बी होने की संभावना
कन्फर्म हो जाती है। ट्रीटमेंट में इसके एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, लेकिन खासकर जो लोग एल्कोहलिक्स होते हैं या एस्टामिनोफेन ड्रग्स का जो है सेवन ज़्यादा करते हैं, उसमें ऑलरेडी लीवर डैमेज होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। एल्कोहल खुद भी बड़ा एक कारण हो सकता है लीवर डैमेज का। यदि हेपेटाइटिस ना भी हो तब भी एल्कोहलिज्म जो है वो हार्मफुल है फॉर दी लीवर। ड्रग्स जो है एडिफोविर या एंटीफोविर, लेमिनिडोविर, ये सब दवाएं जो आती हैं ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं और ये हेपेटाइटिस बी में काम आती हैं, यानी वायरस को एलिमिनेट करने में। वैक्सीन इसकी डेवलप्ड है, वैक्सीन भी बनाई जा चुकी है और इसको जो है खासकर इन्फेंट्स में ही लगवा दिया जाना अनिवार्य हो जाता है, जिससे कि जो है हेपेटाइटिस बी को फैलने से रोका जा सके। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है लीवर का। इसके साथ भी जैसे हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है, कभी कभी हेपेटाइटिस डी वायरस बी के साथ मिल करके और भी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन लीवर में डेवलप कर देता है। तो इस तरह जो है हेपेटाइटिस बी वायरस फैलता है तो केवल बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से। तो इसलिए जो है लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा चेंज करने पर, यानी हेल्दी डाइट है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीने से अधिकतर तरह की वायरल डिजीजेज जो हैं उनमें लाभ मिलता है।